तो आज हम महाभारत युद्ध की शुरुआत को थोड़ा गहराई से देखते हैं। क्या ये वाकई सिर्फ सिंहासन की लड़ाई थी या इसके पीछे अपमान, अहंकार और वो धर्म अधर्म वाले बड़े सवाल थे? हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो लेख है ना, वो इन्हीं सब बातों की तह तक जाता है। तो चलिए इस कहानी को जरा खोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसकी शुरुआत तो हस्तिनापुर के राज परिवार से ही होती है। राजा शांतनु थे, उनके 2 विवाह हुए। हाँ, गंगा से देवव्रत, जो बाद में भीष्म बने, बिल्कुल, और फिर सत्यवती से हुए चित्रांगद और विचित्रवीर्य। जी। चित्रांगद की तो खैर जल्दी मृत्यु हो गई, फिर विचित्रवीर्य राजा बने, लेकिन वो भी निसंतान ही चल बसे। हाँ, तो फिर वंश कैसे आगे बढ़ा? यहीं से मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है ना? सही कहा आपने। तब वंश चलाने के लिए वो एक विशेष व्यवस्था थी, नियोग। हाँ। तो ऋषि व्यास द्वारा विचित्रवीर्य की पत्नियां थी अंबिका और अंबालिका, और एक दासी भी थी। उनसे नियोग के जरिए 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। जी। धृतराष्ट्र जन्म से देख नहीं सकते थे, पांडु योग्य थे और विदुर बहुत नीतिवान थे, लेकिन दासी पुत्र होने के कारण खैर उन्हें सिंहासन का अधिकारी नहीं माना गया। तो फिर पांडु राजा बने योग्यता के हिसाब से। हाँ, लेकिन फिर उन्हें वो श्राप लग गया और राजपाट छोड़ना पड़ा, तो जिम्मेदारी आ गई धृतराष्ट्र पर, जो देख नहीं सकते थे। अजीब ही स्थिति थी ये तो। बिल्कुल। और इसी दौरान जब पांडु वनवास में थे, उनकी पत्नियों कुंती और माद्री को देवताओं के वरदान से 5 बेटे हुए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांडव। जी, पांडव। और उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, कौरव, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे महत्वाकांक्षी। हाँ, महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु भी। और यहीं से वो टकराव के बीच पड़ने शुरू हो गए। जब पांडव वापस हस्तिनापुर आए होंगे, दुर्योधन को लगा होगा कि अब मेरा क्या होगा, सिंहासन तो हाथ से गया। बिल्कुल। लेख में भी जिक्र है कि वो बचपन से ही भीम की ताकत से बहुत जलता था। और ये सिर्फ जलन नहीं रही। नहीं, उसने कोशिशें भी की पांडवों को रास्ते से हटाने की। वो लाक्षागृह वाली घटना याद है? हाँ, लाख के महल में जला के मारने की साजिश, लेकिन वो बच निकले। जी, वो बच गए विदुर की मदद से। और उनके बचने के बाद हुआ द्रौपदी स्वयंवर, जहां अर्जुन ने वो मछली की आंख वाला लक्ष्य भेद दिया। हाँ, इससे तो पांडवों की इज्जत और ताकत दोनों बढ़ गई होगी। दुर्योधन की असुरक्षा तो और बढ़ गई होगी फिर। निश्चित रूप से। फिर थोड़ा दबाव भी पड़ा, भीष्म वगैरह ने समझाया, तो धृतराष्ट्र को राज्य बांटना पड़ा। पांडवों को क्या मिला? खांडवप्रस्थ। वो तो जंगल था शायद। हाँ, बिल्कुल वीरान इलाका था, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की मदद से उसे इंद्रप्रस्थ बना दिया। क्या शानदार नगरी। और फिर युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ किया, मतलब एक तरह से सम्राट बन गए वो। जी। अब ये इंद्रप्रस्थ का वैभव देखकर तो दुर्योधन की जलन मतलब हद पार कर गई होगी। एकदम सही कहा आपने। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। चौसर का खेल। उफ, चौसर। ये दुर्योधन और उसके मामा शकुनी की चाल थी। हाँ, शकुनी पासों के खेल में माहिर था। उसने ही पूरा षड्यंत्र रचा। और युधिष्ठिर को बुलाया गया। वो शायद जानते भी थे कि कुछ गड़बड़ है, पर वो क्षत्रिय धर्म की निमंत्रण ठुकरा नहीं सकते। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो वाकई धर्म निभा रहे थे या एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे? सोचने वाली बात है ये तो। खैर, वो खेलने गए। और शकुनी की चालों के आगे युधिष्ठिर सब हार गए। अपना राज्य, अपने भाई, खुद को, और आखिर में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। और उसके बाद भरी सभा में जो हुआ, द्रौपदी का चीरहरण, शायद युद्ध का सबसे बड़ा, सबसे तात्कालिक कारण वही बना। बिल्कुल। दुशासन ने उन्हें बालों से खींचा, अपमानित किया, और सभा में बैठे बड़े बड़े लोग, गुरुजन, सब चुप रहे। कहते हैं कृष्ण ने उनकी लाज बचाई, पर उस अपमान ने पांडवों के अंदर जो आग लगाई, वो शायद फिर कभी बुझी नहीं। उसी अपमान के बाद शर्त रखी गई 12 साल का वनवास और फिर 1 साल का अज्ञातवास। और अगर अज्ञातवास में पहचान लिए गए तो फिर से 12 साल। बड़ी कठिन शर्त थी। हाँ, लेकिन पांडवों ने शर्त पूरी की। और जब वो 13 साल बाद लौटे तो शांति की एक कोशिश तो हुई थी ना। कृष्ण दूत बनकर गए थे। जी, कृष्ण खुद गए थे हस्तिनापुर, और उन्होंने पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे, सिर्फ 5। लेकिन दुर्योधन, उसका क्या जवाब था? अहंकार में चूर दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। बस। इस जवाब ने तो फिर युद्ध तय कर दिया। अब ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रही थी। बिल्कुल नहीं। अब ये धर्म की लड़ाई थी, न्याय की, वचन की, स्वाभिमान की, और सबसे बढ़कर
नारी के सम्मान की लड़ाई थी, उस पूरी अधर्मी व्यवस्था के खिलाफ एक धर्मयुद्ध। और फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने ही लोगों के खिलाफ शस्त्र उठाने में हिचकिचाए, तब श्री कृष्ण ने सारथी बनकर उन्हें वो उपदेश दिया, गीता का, कर्मयोग का, धर्म निभाने का। कहा कि तुम सिर्फ माध्यम हो, अपना कर्म करो। और फिर वो 18 दिन का भयानक युद्ध हुआ। हाँ, भीषण युद्ध। दोनों तरफ महान योद्धा थे, पर अंत में जीत धर्म की हुई, पांडवों की हुई। लेकिन जीत के साथ विनाश भी बहुत हुआ। बहुत ज्यादा। युधिष्ठिर राजा बने, पर वो इस खून खराबे से खुश नहीं थे। मन में ग्लानि थी। इसीलिए कई साल राज करने के बाद सब छोड़ छाड़ कर वो हिमालय चले गए महाप्रयाण पर। जी। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी चर्चा से सार क्या निकलता है? हमारे स्रोत क्या कहते हैं? सार तो यही है कि अहंकार हो, अन्याय हो, अधर्म हो, वो कितना भी ताकतवर लगे, उसका अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की राह मुश्किल हो सकती है, पर जीत आखिर में उसी की होती है। और कभी-कभी और कभी-कभी न्याय और धर्म को बचाने के लिए शस्त्र उठाना भी पड़ता है, वो भी धर्मी है। बचा जा सकता था। अगर वो नहीं खेलते तो क्या ये महाविनाश टल सकता था? इस पर सोचना जरूरी है।